दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। समी और मंदार के वृक्ष की कहानी लेकर आई हूँ। समी और मंदार पौराणिक समय में एक वृक्ष नहीं मनुष्य हुआ करते थे। ऋषि भुसुंडी ने उन्हें शाप दिया था, इसलिए वे समी और मंदार वृक्ष बन गए। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें और घंटी को दबाएं। धन्यवाद। समी और मंदार की कहानी। इसकी कथा गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित है। समी और मंदार हिंदू धर्म में पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष हैं। गणपति और शिव की पूजा इनके बिना अधूरी है। इसका समी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से एक वरदान प्राप्त है। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में घूमते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका स्वागत किया और वार्तालाप करते हुए इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम समी रखा गया। ऋषि समी को बहुत ही प्यार और दुलार करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार सोनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात समी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने सोनक के आश्रम में चला गया। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भुसुंडी का आश्रम पड़ता था। वे गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था। गणेश ने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ही ऋषि भुसुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब समी और मंदार ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी नहीं आए। ऐसा ही हुआ। मंदार एक ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब समी और मंदार ऋषि सोनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे समी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि खोजते हुए भृसुंडी के आश्रम आए, जहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी मिली। उन्होंने भृसुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृसुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने समी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृसुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। अतः यह वरदान देने से मना कर दिया, किंतु बदले में यह वरदान दिया कि दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा गणेश की पूजा उनके बिना अधूरी मानी जाएगी। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि सोनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया और उनका तेज अग्नि रूप में समी के पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद जी ने इंद्र को वकी कथा सुना, औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प समी पत्रों के शिव और गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। महाभारत में भी समी वृक्ष का प्रसंग आता है। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास काटकर 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहे तो उन्होंने अपने भेष और नाम बदले थे और अपने अस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर एक बड़े समी वृक्ष के अंदर ही छिपाए थे।
त्रेता काल में भी समी की एक कथा आती है, पर वरंतु ऋषि का शिष्य किसी बात पर नाराज होकर आश्रम छोड़कर जाने लगा, तो गुरु ने शिष्य से गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य अयोध्या के राजा रघु के पास गया और उनसे यह राशि मांगी। राजा ने उस समय एक बड़ा यज्ञ किया था, जिससे अपार धन देने में उनका खजाना खाली हो गया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ समय मांगा। यह धन प्राप्त करने के लिए अश्विन शुक्ल दशमी की तिथि को इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। नारद मुनि ने यह सूचना इंद्र को ही दी। इंद्र राजा रघु को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इंद्र ने अपने खजांची कुबेर को बुलाकर अयोध्या पर धन की वर्षा करवा दी। नियत तिथि से पहले की रात को कुबेर ने ऐसा किया। धन की वर्षा एक बड़े समी के वृक्ष के ऊपर हुई। तब राजा रघु ने ब्राह्मण को धन लेने के लिए बुलाया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही ली और गुरु दक्षिणा चुकाई। 10 के उद्देश्य से प्राप्त धन की बची हुई अपार राशि रघु ने स्वयं रखना अपने सम्मान के लिए उचित नहीं माना और यह घोषणा कर दी कि जिसे भी धन की आवश्यकता हो ले जाए। उस दिन की तिथि दशहरा थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम ने भी इसी तिथि को समी की पूजा कर लंका पर चढ़ाई की। आज भी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग विशेष कर समी की पूजा या शीश नवाते हैं। आज ये हर हिंदू के घर में एक जाना माना वृक्ष है। लोग इसे अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना पसंद करते हैं। मंदार का लोकप्रिय नाम आंक या अकबन का पेड़ है। इसे आंके का वृक्ष कहकर बुलाते हैं। इसकी पूजा भी करते हैं।